बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास अब 2.1 एक्सरसाइज है। इसमें पहला क्वेश्चन है, रीड द ग्राफ एंड राइट द फंक्शन डोमेन एंड रेंज। यानी हमें ग्राफ गिवन है, हमने ये बताना है कि ये किस फंक्शन का ग्राफ है, इसके डोमेन क्या है और रेंज क्या है। अब ये जो ए पार्ट है, अगर हम इसे देखें तो पैराबोला है ना, तो हमें ये पता है कि पैराबोला जो बनता है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बनता है ना ग्राफ। अच्छा, हमने शिफ्टिंग के कुछ रूल भी पढ़े हुए हैं, तो यहाँ देखें, चलिए यहीं ए पार्ट यहीं पे देखें कि ये डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब ये है कि यानी मैं अगर थोड़ा सा इस जगह पे आ जाऊँ, यहाँ देखें, हमें पता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यही बनता है ना। अगर मैं नेगेटिव लगा दूँ ना इसके साथ, ये नेगेटिव लगा दूँ तो ये डाउनवर्ड बन गया, और अगर मैं इसमें +5 ऐड कर दूँ तो ये वही ग्राफ बन गया जो वहाँ पर शो करवाया जा रहा है। तो ये पहला तो हमें ये पता चल गया कि इसका जो ग्राफ बनता है f(x) इज इक्वल टू -x² + 5 बनता है, यानी ये शिफ्ट हो गया ना 5 यूनिट अपवर्ड, और डाउनवर्ड था तो इससे पता चल गया कि सबसे पहले तो ये पैराबोला था, उससे हमें आइडिया हो गया कि ये x² होगा। फिर ये डाउनवर्ड था तो हमें पता चल गया कि -7 होगा, और फिर ये शिफ्टेड था ओरिजिन से तो हमें पता चल गया कि इसमें कुछ ऐड हुआ, और कहाँ पर वो y को कट कर रहा था 5 को, तो इसका मतलब वो ऐड कर देंगे। अच्छा, अब हमें पता है कि इसकी डोमेन निकालनी है फंक्शन जब पता चल गया, तो डोमेन हमें पता है कि x² यानी जितने भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है उनकी डोमेन r रियल नंबर होता है, -∞ से इन्फिनिटी। और रेंज की अगर हम इसकी बात करें तो वो भी हमारे पास क्या होती है, और इसकी अगर रेंज की बात करें, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास क्या है, शिफ्टेड है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी देखें क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू इसके 0 पे 5 आएगी, और नेगेटिव इन्फिनिटी से फिर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ नीचे जा रही है ना, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से 5 जो है ना, ये इसकी क्या होगी, रेंज होगी। इसी तरह अगर हम इसका सेकंड बी पार्ट देखें तो वो जो है ना क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ बन रहा है। यानी अगर मैं वहाँ पर लेके जाऊँ तो दिखाऊँ तो ये y इज इक्वल टू x³ इस तरह का कुछ ग्राफ बन रहा है, लेकिन वो जो है ना ज़्यादा फ्लैटर है। अब मैं यहाँ पर ना कुछ एनालिसिस करता हूँ, ये क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। अच्छा, अगर मैं -3 करूँ, ये उसकी वो चेंज कर देता है। अच्छा, +3 करूँ तो ये ओरिजिन शिफ्ट कर रहा है। अगर मैं x ऐड करता हूँ तो फिर क्या हो रहा है, ये फैक्ट आप चेक करें, +5 करूँ तो ये ओरिजिन शिफ्ट कर देता है। तो असल में वो जो ग्राफ है ना, उसने यहाँ पे पता नहीं ये क्या किया हुआ है, उसे शिफ्ट किया हुआ है, हालांकि ये नहीं है। मेरे ख्याल से ये जो ग्राफ बनता है x³ का बनता है, f(x) इज इक्वल टू x³ बनता है, और जो इसके डोमेन है वो हम देख सकते हैं कि ये y एक्सिस पे भी यानी बढ़ता जा रहा है ना, y एक्सिस पे अगर हम देखें तो ये बढ़ता जा रहा है। यहाँ से अगर देखें, ये y एक्सिस पे ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और नीचे की तरफ भी बढ़ता जा रहा है, तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी -∞ से इन्फिनिटी। और डोमेन देखें, x को इस साइड पे कोई भी नंबर पुट कर लें, x का -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर पुट करें तो ना ये अनडिफाइन हो रहा है और ना कम्प्लेक्स नंबर दे रहा है, तो डोमेन भी -∞ से इन्फिनिटी होगी। इसी तरह और ये इसका जो ग्राफ बनेगा ना, ये इसने +x+3 ये शिफ्ट किया हुआ है, जबकि वहाँ तो ये शिफ्टिंग है ही नहीं, 0 से है, तो ये x³ का ही ग्राफ बनेगा मेरे ख्याल से। मज़ीद बुक से पीछे कंफर्म कीजिएगा आंसर, लेकिन डोमेन और रेंज इसकी यही रहेगी। फंक्शन में डाउट हो सकता है, लेकिन डोमेन और रेंज में कोई फ़र्क नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास ये ग्राफ हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, ये थर्ड वाला। मैं अगर इसे पहले वहाँ पर ड्रा करूँ तो यहाँ हमें पता है कि ये इसका जो बिहेवियर है ना, कुछ इस तरह के ग्राफ से मिलता जुलता है। हम ये पहले भी एग्जांपल एक कर चुके हैं कि 1/x से मिलता जुलता है, 1/x से। अब क्योंकि है तो ऐसे ही, लेकिन वो शिफ्टिंग तो -2 अगर मैं करूँ तो ये इस साइड पे जाता है, लेकिन अगर +2 करूँ तो फिर ये उस साइड पे शिफ्ट हो जाता है ना। ये जो y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन अगर मैं यहाँ ड्रा करूँ, y इक्वल टू 2 बल्कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 ये आगे चल गया, सॉरी -2, तो ये वाली लाइन बनती है, ये इसका एसिम्प्टोट बन रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर इस वाले ग्राफ को देखें और इसे देखें, ये दोनों सेम है ना, ये ग्राफ बन रहा है। अच्छा, ये ग्राफ हमने नहीं बनाने, हमने सिर्फ फंक्शन फाइंड करना है और डोमेन रेंज फाइंड करनी है। ग्राफ बने बनाए हमें मिलेंगे इस क्वेश्चन में।
और दूसरी चीज़ ये कि ये जो इसने क्वेश्चन पहला दिया ना, इसमें सिर्फ डोमेन और रेंज का कहना चाहिए था उसे, क्योंकि कंसेप्ट उसने इसी का दिया। फंक्शन फाइंड करने वाला जो कंसेप्ट है ना, वो उसे आगे देना चाहिए था वैसे, लेकिन चलें खैर, हमने जनरल बिहेवियर जिनके पढ़े हैं उनसे हम आइडिया लगा लेते हैं। तो देखेंगे 1/x - 2, x-2 ये इसने गलत बनाया, x-2 नहीं x+2 आएगा। उसकी वजह यह है कि ये x = -2 पे तो इस साइड पे आ रहा है ना। अगर देखें ये +2 मैं यहाँ पर करता हूँ तो फिर ये ग्राफ बनता है, यानी -2 वाली ये जो लाइन आती है, तो ये आएगा 1/, ये मिस्टेक है उसकी, 1/x+2 आएगा। और इसकी अगर हम डोमेन की बात करें, मैं वहाँ पर इसका ग्राफ क्योंकि बन चुका है, डोमेन की बात करें देखें तो डोमेन इसकी जो है वो तमाम रियल नंबर ना, यानी ये एक्स एक्सिस देखें इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा आगे, 0 से इन्फिनिटी, और इस साइड पे भी देखें -इन्फिनिटी तक। सिर्फ कौन सा नंबर नहीं एक्स एक्सिस में से पुट कर सकते, ये वाला नंबर जो है ना -2 पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर -2 पुट करेंगे इसमें तो फिर ये जो है ना, यहाँ तो नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी अगर इस साइड से आएंगे यानी राइट साइड से आ रहे होंगे, यानी इधर मैं जो इसे रिप्रेजेंट, यानी 0 वाली साइड से अगर आ रहे होंगे राइट साइड से, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, यानी इधर को बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं लेफ़्ट साइड से आ रहा हूँ, यानी -3 वाली साइड से आ रहा हूँ, तो ये नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो सिर्फ -2 पुट नहीं कर सकते, उसके अलावा तमाम नंबर पुट कर सकते हैं। तो डोमेन इसकी क्या होगी, आर रियल नंबर एक्सेप्ट -2, या उसे यूँ भी लिख सकते हैं, -20 से -2 यूनियन -2 से इन्फिनिटी। और इसकी जो रेंज है वो रेंज भी हम देख सकते हैं, वाई एक्सिस कहाँ तक जा रहा है। तो वाई में जो है हमारे पास वो यानी 0 से लेकर जा रहा है वो पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी भी जा रहा है, और 0 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी भी जा रहा है, लेकिन 0 नहीं आएगा, तो इसलिए उसे एक्सप्लोर किया -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। के ग्राफ से भी यहाँ भी पता चलता है कि 0 से इन्फिनिटी जा रहा है और 0 से -इन्फिनिटी जा रहा है, यानी -इन्फिनिटी से 0 फिर 0 से इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि जब डोमेन रेंज हम किसी फंक्शन की फाइंड करते हैं तो हिट एंड ट्राई रूल पे चल रहे होते हैं। असल में डोमेन के लिए तो फिर भी हमें एक रूल मिल जाता है, हम कहते हैं कि वो तमाम नंबर जिस पे कम्प्लेक्स ना हो और अनडिफाइंड ना हो। लेकिन रेंज के लिए एज सच रूल नहीं है, तो फिर उसका एक हल ये होता है कि हम उसका इन्वर्स फाइंड करके उसके डोमेन निकाल लें, वो उसकी असल फंक्शन की रेंज होगी। तो आप ये f(x) = 1/x+2 बनता है, ये जो उसने -2 लिखा हुआ है, इसका अगर हम इसका इन्वर्स निकाल के अगर हम देखेंगे तो हमारे पास वही बनेगा। अच्छा, अगर इसका बुक में भी आंसर 1/x - 2 दिया होगा पीछे तो वो गलत है, x+2 ही बनता है। हमने यहाँ पर वेरीफाई भी कर लिया कि असल जो इसका ग्राफ बनता है वो ये वाला बनता है, क्योंकि ये उससे यही मैच कर रहा है ना। अगर वो राइट साइड पे गया होता, शिफ्ट होता, तो फिर ये बनता जो इसने लिखा हुआ है, यानी 1/x - 2 जो है ये किसी और चीज़ का ग्राफ बनता है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना फोर्थ पार्ट, वो एक लाइन है, यहाँ पर विजिबल नहीं है। अच्छा, हमें पता है, याद रखिएगा जब भी हमें ग्राफ गिवन हो ना और लाइन की इक्वेशन कहा जाए, मैं अगर इसकी चलो जो इसने दिया हुआ है मैं उसे ड्रा कर लेता हूँ, 2x + 7 2x + 7। अच्छा, ये जो 2 है ये इसकी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हमारे पास y = 2x + 7, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना हमारे पास। हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि होता है y = होता है mx + c जो होता है वो y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, हमें ये पता है। तो ये देखें यहाँ पर ये जो 2 है वो उसके स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये y इंटरसेप्ट को c रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखें इस तरह का कुछ वहाँ पर हमारे पास ग्राफ है जो मेरे पास यहाँ पर क्लियर विजिबल नहीं है। ये वाला ग्राफ जो है वो असल में इस तरह का ग्राफ है ना। तो देखें जब भी हमारे पास ग्राफ गिवन है और हमने उसकी अगर स्लोप फाइंड करनी है, 2 पॉइंट हमें चाहिए, तो उस ग्राफ में से कोई से 2 पॉइंट ले लें, ये ले लें, या एक उसने ये लिया हुआ है और दूसरा पॉइंट आप 1 पे ले लें। 1 पे वैल्यू क्या दे रहा है, ये 1 पे वैल्यू ये वाली दे रहा है, यानी मैं अगर x = 1 पुट करूँ, इसके नीचे x = 1 पे चेक करूँ तो x = 1 पे कौन सा पॉइंट बन रहा है, 1,9, और यहाँ पर y इंटरसेप्ट तो हमें पता चल रहा है 0,7। तो 2 पॉइंट आ गए, y2 - y1, यानी 9 - 0 और 9 - 7, y2 - y1 ना, और 1 - 0,
तो आपके पास 2 आ गई उसकी स्लोप, और वाई इंटरसेप्ट आपको साफ नज़र आ रहा है कि वो 7 है। तो देखें आपके पास फंक्शन फिर फाइंड हो गया, यानी ये चीज़ आपको पता चल गई कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 7 का ये ग्राफ है। आपने क्या किया, इस ग्राफ में से कोई से 2 पॉइंट ले लिए, तो आपने एक पॉइंट ले लिया 0,7 वाला और दूसरा x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू ले ली। उसने भी यहाँ पर देखें यही काम किया हुआ है, एक 0,7 वाली वैल्यू ली और 1,9 उसने ले लिए। ज़रूरी नहीं 1,9 आप 2 पे वैल्यू ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर वो क्योंकि इंटीजर में आ रहे थे नंबर, तो इसलिए उसने ये ले लिए। यही यहाँ पर जो एक्स एक्सेस को कट कर रहा है वो भी हम ले सकते थे। अच्छा, अब ये बढ़ता जा रहा है दोनों तरफ, तो हमें पता है कि जो लाइन होती है उसके डोमेन और रेंज -∞ से इन्फिनिटी ही होती है, यानी एक्स एक्सेस में से कोई सा भी नंबर ऊपर पुट करें वो आंसर देगा, और एक्स एक्सेस में से कोई सा भी नंबर पुट करेंगे तो आंसर भी उसका रियल नंबर ही कोई सा भी आ सकता है। तो इसलिए इसकी डोमेन और रेंज ये -∞ से इन्फिनिटी हो। अच्छा, फिर हमारे पास है ई पार्ट है इसका, ई पार्ट, हाँ ये फिर वही पैराबोला बन रहा है और पैराबोला भी अपवर्ड, तो ये तो सिंपली एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर में हमें पता है कि तमाम रियल नंबर आते हैं और इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से अपवर्ड। अच्छा, यहाँ पर ना तमाम रियल नंबर तो है, लेकिन ना वो मेरे ख्याल से बुक में देखिएगा यहाँ पर वो रुक रहा होगा ग्राफ ना, यानी अनबाउंडेडली बढ़ता नहीं जा रहा होगा दोनों साइडों पे, तो इसलिए ना उसने ये यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस को देखें, एक्स एक्सिस में यहाँ से लेके ना ये 5 तक जा रहे हैं माइनस, सॉरी मैं अगर यहाँ पर शो करवा सकूँ, यानी यहाँ से देखें तो ये वाली जो चीज़ है ना 5 तक जा रही है बस, और इधर -5 तक जा रही है, तो 5 पे वैल्यू इसकी क्या आ रही है वो देख लेंगे, -5 पे क्या आ रही है मैक्सिमम वैल्यू वो देख लेंगे, यानी इसकी फिर रेंज जो है ना 0 से लेकर यहाँ तक फाइनल जाएगी, और डोमेन इसकी -5 से 5 के दरमियान में रहेगी। तो इसकी डोमेन, एक तो ये ग्राफ हमें कंफर्म हो गया कि किस चीज़ का ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर उसका ग्राफ आ गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसकी डोमेन जो आ गई -5 से 5 आ गई, यानी -5 से 5 के दरमियान में ये हमारे पास डिफाइन है इसकी डोमेन। और अगर रेंज की बात करें तो वो y की हाइट होती है ना, यानी डोमेन की बात करें तो क्या आएगी, यानी -5 से लेकर 5 के दरमियान में डिफाइन है, और रेंज की बात करें तो वो ये हाइट आएगी जितनी इसकी बनती है, तो 0 से लेकर 25 तक जा रही है ना इसकी, तो 0 से 25 रेंज आ गई, और डोमेन -5 से 5। फंक्शन का ग्राफ हमें पता है क्योंकि इस तरह का है, तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन। हमें पता है इसका ग्राफ हम पहले भी चेक कर चुके हैं कि मोड एक्स का ग्राफ जो होता है वो वी शेप होता है। अच्छा, फिर यहाँ पर ये डिफाइन है -10 से 10 के दरमियान, बुक में भी देखिएगा -10 से 10 के दरमियान डिफाइन है, और अगर -10 पुट करते हैं तब भी इसका आंसर 10 आ रहा है, और 10 पुट करते हैं तब भी, तो ये जो हाइट बन रही है 0 से लेकर 10 तक जा रही है, तो 0 से 10 इसकी रेंज आ जाएगी, और -10 से 10 इसकी डोमेन आ जाएगी। फंक्शन हमें एब्सोल्यूट वैल्यू वाला बन रहा है क्योंकि वी शेप है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हम जो टॉपिक है ना वो बड़ी डिटेल से पहले भी कर चुके हैं वैसे। नेक्स्ट हमारे पास है जी ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब ये सारा जो काम है ना हम पहले ये बड़ी डिटेल से कर चुके हैं, लेकिन फिर हम इसे देखेंगे। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो सिंपल क्या है कि x की वैल्यूज ले लेते हैं 0 से लेकर 0, 2, 3, 4, 6, उसने ये वाली वैल्यूज ले ली। तो सबसे पहले उसने 0 पे वैल्यू चेक किया, तो x की जगह देखें जब 0 पुट करेंगे, x की जगह जब 0 पुट करेंगे इस जगह पे, ये 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 6, यानी x का 0 पुट करेंगे तो -3 होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 हमें पता है कि वो पॉजिटिव कर देता है ना, तो 6 आ जाएगा। इसी तरह जब x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 - 3 क्या होगा, -1, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 वो 1 कर देगा तो 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर देखें f of x = 2 × x - 3 है, तो यहाँ पर हम x की जगह अगर यानी 3 पुट करेंगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा ना, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 0, 0, 0 आ जाएगा। इस तरह से ये पॉइंट निकालनी है, उन पॉइंट्स को फिर x एक्सिस पर ड्रा कर लिया, यानी 3, ये एक पॉइंट आ गया, 0,6, तो 0 पे x = 0 पे y ये
6 ले लिया, और 2,2 यानी 2 पे वैल्यू 2 ही आ रही थी, ये वाला पॉइंट लिया फिर उसने, और 3 पे ये लगा लिया, 4 यानी 4 x इज इक्वल टू 4 पे ये वाला पॉइंट बनता था, और x इज इक्वल टू 6 पे ये बनता था। फिर इन पॉइंट्स को यूँ ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। हम पहले भी ये चेक कर चुके हैं, सिंपल, हमें ये खुद भी पता होना चाहिए था, हमने ये बड़ी डिटेल से बात की थी पहले ऑलरेडी, अगर याद हो कि मैं इन्हें ख़त्म कर देता हूँ। हमने ये इसके ग्राफ जो है ना बड़ी डिटेल से किया था कि y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x अगर हो तो उसका वी शेप ग्राफ होता है, और अगर हम देखें y इक्वल टू यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू x -3 कर दें तो ग्राफ क्या होगा, सिंपल शिफ्ट हो जाएगा। कितने यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, क्योंकि माइनस हो रहा है वो राइटवर्ड, और ये जो इस जगह पे कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उस ग्राफ की श्रिंकिंग कर रहा होता है यहाँ, यानी उसे स्ट्रेचिंग और श्रिंकिंग के लिए यूज़ होता है। नेगेटिव नंबर होगा तो वो पॉजिटिव नंबर होगा तो वो क्या करेगा, उसे पॉजिटिव नंबर उसे यूं यानी वर्टिकली स्ट्रेच करते हैं, और नेगेटिव नंबर जो है उसे अगर नेगेटिव नंबर करें तो वो उसका यानी नीचे की तरफ ले जाता है। खैर यहाँ पर ये क्या होगा, हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। और इसी तरह देखो ग्राफ तो पहले यानी सबसे पहले तो ये वही ग्राफ है, x इज इक्वल टू -3 पे आ रहा है और साथ में 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ग्राफ वही है, लेकिन क्योंकि अब बाहर इसमें ऐड होगा कुछ तो ये उसे वर्टिकली यानी अपवर्ड या डाउनवर्ड लेके जाएगा। जैसे यहाँ पर 5 हो रहा है ऐड तो वर्टिकली ऊपर ले गया ना उसे, ये ऊपर ले गया, तो यही वो ग्राफ यहाँ पर भी बनाया हुआ है। काम वही करना है कि पहले x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो 11 आ रहा था, फिर 2 पुट किया तो 7 आ रहा था, और फिर 3 पुट किया तो ये आ रहा था। इन सब पॉइंट्स को यहाँ पर ड्रा कर लेंगे, यानी x इज इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू आ रही थी, 1 पे वैल्यू आ रही थी जी। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 पे भी चेक कर लेना है। जब 0 पुट करेंगे तो देखें ये 0 माइनस का 3 होगा, 3 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा इसमें, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 प्लस 13, तो 0 पे इसकी वैल्यू जो है वो 4 थी, 12 और 3, ये इसने मेरे ख्याल से 0 पे वैल्यू इसने ये गलत निकाली हुई है। x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो -3 आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 जो है हमारे पास हो के क्या आ जाएगा 12 प्लस 3 16, तो ये बनेगा 16, यहाँ पर आएगा 0,16 आएगा जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अच्छा, जब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, जब 1 पुट करेंगे तो फिर यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा, x इज इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडेंस यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, और x इज इक्वल टू 2 के कोरस्पोंडेंस यहाँ कोई पॉइंट आएगा, x इज इक्वल टू 3 के कोरस्पोंडेंस पॉइंट आ गया, x इज इक्वल टू 4 के कोरस्पोंडेंस पॉइंट आएगा, x इज इक्वल टू 5 का कोरस्पोंडेंस। एंड में उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारा ग्राफ आ जाएगा। इसी तरह ये खुद भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई है तो इसका ग्राफ की टेंडेंसी क्या रहेगी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है जी 5 3t प्लस 7 माइनस 2। अब फिर वही 3t यहाँ पर प्लस 7, तो ग्राफ तो वी शेप ही होगा। काम वही करना है कि यहाँ पर फिर कुछ पॉइंट ले लेने हैं और उसमें पुट करने हैं। जैसे उसने t की वैल्यूज़ ले ली है, पहले -3 ले ली है और -7/3 ले ली है, फिर -2 ले ली है। ये रैंडमली कुछ भी लेनी है आपने वैल्यूज़ ना, लेकिन बेहतर ये होता है कि इस तरह की वैल्यूज़ लें जिससे ग्राफ ड्रा करने में आसानी हो। कम से कम जो है ना वो 4-5 वैल्यूज़ लीजिएगा, उससे आसानी हो जाएगी। अगर फिर भी ग्राफ का पता ना चल रहा हो 4-5 से, तो फिर वैल्यूज़ और बढ़ा दें कि पॉइंट ज़्यादा होंगे, खुद ही पता चल जाएगा किस तरह का बनना है। तो सबसे पहले -3 पे जो उसकी वैल्यू आई है, -3 पे जो उसकी वैल्यू आई है, वो -3 पे वैल्यू उसकी जो आई है वो ये एक पॉइंट उसने ड्रा कर लिए। अच्छा, फिर दूसरी उसकी जो वैल्यू उसने ली है -7/2 पे, वो ये वाला पॉइंट उसने ड्रा कर लिया। फिर -2 पे जो वैल्यू ली है, सॉरी ये -2 की वैल्यू थी, -3 पे जो वैल्यू थी वो ये थी, और -1 पे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ कोई कुछ आएगी। फिर इन पॉइंट्स को उसने क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है, और इस तरह से उसका ग्राफ आ जाएगी। अच्छा, फिर इसके लिए भी वही काम, x की वैल्यूज़ ली हैं उसने -1 0 -0.5 -3/4।
अच्छा ये इस तरह के वैल्यूज़ ले रहा है, आप दूसरी भी ले सकते हैं, लेकिन ये इस तरह के इसलिए ले रहा है कि देखें 4x+3 को जब इक्वल टू 0 करते हैं ना तो इसे सॉल्व करें तो ये चीज़ बन रही है -3/4। तो इसका मतलब कि इसका जो ओरिजिन होगा ना इस पॉइंट पे शिफ्टेड होगा, इसलिए वो पहले इस वैल्यू को निकाल लेता है। तो यहाँ पर जब हम इसे यहाँ पर देखें उसने जब -0.5 लिया यानी -1/2 लिया है, उसकी वैल्यू ये आ गई। -1 जो लिया था उसकी वैल्यू ये निकाल दी। 0 जो लिया था उसका पॉइंट ये आया पड़े, और जो -3/4 लिया था वो ये आ गया। इन पॉइंट्स को उसने यूँ फिर ज्वाइन किया और ये हमारा ग्राफ आ गया। और इसे वो ग्राफिक वाले कैलकुलेटर पे भी यूज़ करके आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको इसका आइडिया हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा आज का जो था काम था जो हमने किए। मज़ीद इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।